सभी किसान भाइयों को जय किसान। साथियों, जैसे कि रोज इस समय अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। कैसे रहे आज के भाव, किस फसल में उतार रहा, किस में चढ़ाव रहा, और आने वाले जो एक दो दिन हैं उनके अंदर फसलों के भाव कैसे रहेंगे, उनके ऊपर अपने आज चर्चा करेंगे। साथियों, मुख्य रूप से नरमे के ऊपर, सरसों के ऊपर, ग्वार के ऊपर और मूंग के ऊपर, इन फसलों के ऊपर अपने आज चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा बीच में सोयाबीन के ऊपर भी करेंगे। जैसे ही और साथी जुड़ जाएंगे तो अपने चर्चा शुरू करेंगे। वीडियो को जितने साथी जुड़े हो आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ते जाएं साथ साथ। जी, नरेश जी, अश्विन जी, अरविंदर जी, सारे साथी, काफ़ी साथी जुड़े। वीडियो को आगे बढ़ाते जाएं। नेहरा जी धन्यवाद, सिद्धू साहब जी। जैसे और साथी जुड़ जाएंगे तो वीडियो को अपने शुरू करते हैं, क्योंकि अपने इसको लाइव वीडियो करते हैं। उसका ये फ़ायदा रहता है कि डायरेक्ट आप तक वीडियो पहुंच जाती है, क्योंकि लाइव का नोटिफिकेशन सब लोगों तक पहुंच जाता है। अगर अपने वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सब तक नहीं पहुंचा। जी, लगभग 100-125 लोग जुड़ गए हैं। आप सबको जय किसान। साथियों, आज अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं कि नरमे के ऊपर थोड़ा सा खतरा आज मंडराने लगा है, उसकी चर्चा अपने लास्ट में करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं सरसों की। देखिए, सरसों के अंदर मैंने पिछले हफ्ते भी यही बोला था, कल भी यही बोला था कि सरसों के अंदर आगे मंदा है। सरसों के अंदर की बहुत बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही है। बहुत बड़ी तो क्या, अब तो तेजी भी मैं कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि तेजी भी एक बार दिखाई सरसों के अंदर नहीं दे रही है। हालांकि काफ़ी एक्सपर्ट लोगों का ये मानना था कि सरसों जो है और तेज होगी और रिकवरी आएगी, लेकिन सरसों के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उस दिन से कह रहा था, लग रहा था, क्योंकि सरकार की काफ़ी आंख थी, क्योंकि चुनाव हैं, 5-5 स्टेट के अंदर चुनाव हैं, और सरकार को जो महंगाई है उसको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों के चलते हुए सरकार ने पूरी मॉनिटरिंग के बाद उन लोगों ने जो है पूरा एक सिस्टमिक तरीके से सरसों को कंट्रोल किया है। सरसों के साथ साथ सोयाबीन भी जो है कंट्रोल हो गया है। नरमे के लिए भी आज थोड़ी सी बुरी खबर है, वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। साथियों, वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। सरसों के अंदर अब साथियों मेरे को बहुत बड़ी कोई तेजी दिखाई नहीं देती है। काफ़ी साथियों का नुकसान हुआ है सरसों के अंदर। जिन साथियों ने, क्योंकि एक बार सरसों 8,000 जाके आई, फिर दोबारा 8,000 जाके आई, फिर 7500 पर काफ़ी दिन सरसों रुकी रही, तो लेकिन उन साथियों ने सौदे नहीं किए, सौदे नहीं काटे, तो उन साथियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उनके लिए दिल भी बहुत दुखी है। लेकिन मैं लगातार कह रहा था साथियों, जब सरसों 7500 थी, मैंने तब एक इंडिकेट दिया था कि क्या ये सही टाइम है सरसों का सौदा करने का। मैं आपसे हमेशा हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूँ, ये प्रैक्टिस वीडियो होती हैं, आप सब लोग बहुत प्यार देते हो। हालांकि अपनी जानकारी भी अब तक ठीक बैठ रही है, लेकिन कोई ऐसा दिन हो सकता है कि जानकारी सही नहीं बैठे। इसलिए आपसे निवेदन है साथियों, आप सौदा जो है अपने विवेक से करें, आप अपने मन से करें, आप अपने जो आपका घरेलू परिस्थितियां हैं, कंडीशन है, उसके हिसाब से करें। इन वीडियोस से सिर्फ आपको मंडी भाव का फायदा और एक आइडिया मिल जाता है कि आगे एक दो दिन के अंदर क्या होने वाला है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, मैं आप जैसा आदमी हूं, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं। एक्सपर्ट लोगों की राय आप तक शेयर करता हूं, और जितनी मेरे से बन पड़ती है उतनी मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूं वीडियो के अंदर। लेकिन इंसान से गलती कभी हो सकती है, जैसा कि बाकी एक्सपर्ट लोगों से हो गई है। क्योंकि सरसों के अंदर मंदा था, लेकिन एक्चुअल के अंदर क्या हुआ वो लोग नहीं समझ पाए इस बात को। मैंने पिछले हफ्ते में बोला था, कल भी बोला था, उस चीज़ का कोई गुमान, कोई गुरूर नहीं है मुझे, लेकिन मेरे पास ठीक जानकारी आ गई थी कि सरसों का जो भाव है आगे मंदा है। मैं अभी आपको एक चीज़ और बता दूं साथियों, सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं है। कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप सब समझदार हैं। सरसों किसानों के पास बहुत कम है, काफ़ी कम है। और एक सरसों का जो 3 चीजें हैं, सरसों किसानों के पास कम है, दूसरा 5 स्टेट के अंदर चुनाव है, और तीसरा जो अगली फसल है वो बिल्कुल सर पे खड़ी है। तो इन सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी जो है तेजी सरसों के अंदर आएगी। सरसों के अंदर सुधार होना बहुत मुश्किल हो गया है। आज भी सरसों 125 से लेकर 175 रुपए तक गिरावट आई है सरसों के भाव में। और जिन साथियों ने सरसों रखी है, मुझे बहुत खेद है उनके लिए, और उनको काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि सरसों के अंदर साथियों कोई बहुत बड़ी तेजी जो है नहीं आएगी। उसका सीधा सीधा कारण है क्योंकि इसको बाहर किया गया था वायदा से, और अब फिक्स कर दिया गया है। चना, सरसों, मूंग और भी कुछ दालें हैं, दालों को फिक्स कर दिया गया है कि 1 साल के लिए सरकार ने इनको वायदा से बाहर कर दिया है। तो इनके अंदर तेजी आना बहुत मुश्किल है साथियों। नामुमकिन नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। मेरी बात पे दोबारा गौर करें।
नामुमकिन नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है। अब बाकी चीज़ें मैं आपको बोल के सारी नहीं बता सकता साथियों। जी मैं आपको सरसों के आज के भाव बताता हूँ। रावतसर के अंदर 6,981 रुपये, गड़साना के अंदर 6,750 रुपये, गोलूवाड़ा के अंदर 6,700, अनूपगढ़ के अंदर 6,400, एलनाबाद के अंदर 6,500, रायसनगर के अंदर 6,553, विजयनगर के अंदर गंगानगर के अंदर 6,650, नौहर के अंदर 6,600, विजयनगर के अंदर 6,742, भरतपुर के अंदर 6,780, जयपुर के अंदर 7,250, कैथल के अंदर 6,870, दादरी के अंदर 7,050, सिरसा के अंदर 6,840, पदमपुर के अंदर 6,870, कोटा के अंदर 7,100 और सादुल शहर के अंदर जो है साथियों 6,800 रुपये आज सरसों का जो है भाव रहा है। असल के अंदर सरकार ने एक और कदम उठाया है। जो पाम ऑयल होता है, ऑडिट पाम ऑयल होता है, उसके अंदर भी जो सरकार ने आयात शुल्क था उसको 17% से घटाकर 12% कर दिया, 5% उसके अंदर लेस किया है। उसका नुकसान भी सरसों को होगा। उसका नुकसान सारी तेल वाली चीज, चाहे वो सोयाबीन है चाहे वो मूंगफली है, सबको उसका नुकसान होगा। और सोयाबीन के अंदर भी साथियों कोई बहुत बड़ी तेजी दिखाई मुझे नहीं दे रही है। इस बात को भी थोड़ा सा आप नोटिस रखना, क्योंकि सरकार की बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग है चुनाव के चलते। सरकार की प्रायोरिटी होती है कि अपने नागरिकों को सुख सुविधाएं दे सके, लेकिन उतने दिन जितने दिन चुनाव है, ये भी बात है साथियों। अब अपने बात करते हैं साथियों ग्वार की। देखिए ग्वार के अंदर भी तेजी नहीं है, लेकिन एक चीज नोट करने वाली है, क्रूड ऑयल से सीधा सीधा कनेक्शन है ग्वार का। क्रूड ऑयल के जैसे भाव ऊपर नीचे होते हैं तो ग्वार के ऊपर जो है उसका दिखाई देता है, असर दिखाई देता है। आज भी वही हुआ। आज ग्वार थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। ग्वार के अंदर ना तो बहुत बड़ी मंदी है और ना एकदम से बहुत बड़ी तेजी है, क्योंकि ग्वार के अंदर अगर अपने आज कहें कि ग्वार कल ही 7,000 हो जाएगा तो ऐसा साथियों नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ग्वार के भाव सुधरे तो इस महीने के लास्ट में या फिर जनवरी के पहले वीक में हो सकता है सुधरे। मैं ये नहीं कह सकता कि ग्वार 6500 या फिर 7,000 हो जाएगा। हालांकि काफी मंडियों में आज जो है भाव ने 6,000 को टच किया है। 6200 भी कुछ मंडियों के अंदर भाव बिका है साथियों, ग्वार बिका है साथियों। तो मैं एक तरह से ये कहना चाहता हूं ग्वार के अंदर नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है। लेकिन वही बात क्रूड ऑयल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ये डिपेंड कर रहा है अब, और आने वाले समय में भी ऐसे कुछ होगा। ग्वार के बारे में एक्सपर्ट लोगों ने बात करनी बंद कर दी। उसका कारण यही है कि ग्वार का जो फंडा है वो किसी को समझ नहीं आ रहा साथियों। यही कारण है कि अब सारे लोग इससे गुरेज करने लगे हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा रिस्क लेके एक आपको निवेदन करूंगा कि ग्वार के अंदर नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है। अभी तक जिस दिन मुझे लगेगा कि ग्वार नेगेटिविटी के अंदर है, उस दिन आपको बिल्कुल स्टीक और धड़ल्ले से बोल दूंगा साथियों कि अब ग्वार रखने का फायदा नहीं है। आप जैसे ग्वार का सौदा करना हो कर सकते हो, लेकिन अभी तक ग्वार के अंदर पॉजिटिविटी है। आज थोड़ा सा भाव के अंदर कोई 20 से लेके 60 रुपए का इसके अंदर इजाफा भी हुआ है, भाव बढ़ा भी है साथियों। ग्वार के भाव की बात करें, गड़साना के अंदर 6,000 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 6,051 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 5,810 रुपए, एलनाबाद के अंदर 5650, रायसनगर के अंदर 6,050, गंगानगर के अंदर 5,942, नौहर के अंदर 5,811, केसरी सिंहपुर के अंदर 6,010, संगरिया के अंदर 5,890, विजयनगर के अंदर 5,903 रुपए, सिरसा के अंदर 5,800 रुपए, रावतसर के अंदर 5,690 रुपए आज जो है ग्वार के साथियों भाव रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा मूंग पे करूंगा, उसके बाद ग्वार पे अपने बात चर्चा करेंगे। आप तब तक जो है वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथियों जुड़ जाएं। देखिए मूंग के अंदर भी वही फंडा है, क्योंकि सरकार की दालों के ऊपर बहुत ज्यादा पैनी नजर है। सरकार की दालों के ऊपर बहुत पैनी नजर है। सरकार किसी भी हालात में महंगाई को कंट्रोल करना चाहती है। एक चीज बता दूं मैं आपको, नोट करने वाली बात है आपके लिए भी, अगर आपके कोई छोटे बच्चे सुनते हैं उनके लिए भी। कोई भी कानून, कोई भी चीज इंप्लीमेंट होती है, जब लागू होता है उसका प्रभाव अच्छा पड़े तो टेल पर पड़ता है, माड़ा पड़े तो भी टेल पर पड़ता है। ये सोचने वाली चीज है। और वही बात है, यहां टेल पे कौन खड़ा है? टेल पे किसान खड़ा है, क्योंकि किसान के खेत से ये चीजें, मूंग है, अपने सरसों है, सोयाबीन है, मूंगफली है, ये किसान के खेत से पैदा होकर ऊपर जाती है। टेल पे कौन खड़ा है? किसान खड़ा है। कोई भी प्रतिबंध लगेगा,
कोई भी शिकंजा सरकार कसेगी तो उसका डायरेक्ट जो है लॉस वो किसान को होगा, वो टेल के ऊपर होता है। मैं इसलिए बोलता हूं कोई भी लॉ नया कानून इंप्लीमेंट होता है उसका जो डायरेक्ट इंजेक्शन है वो सीधा जाके टेल के ऊपर लगता है और टेल के ऊपर किसान खड़ा है। मूंग के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी तो दिख रही है, लेकिन सरकार की बहुत तीखी नजर है मूंग के ऊपर भी। सरकारी खरीद हो नहीं रही है, क्वालिटी के नाम पे परेशान किया जा रहा है किसानों को। साथ ही साथ मूंग के ऊपर भी सरकार की, जैसे मैंने बताया, चुनाव के कारण पैनी नजर है। तो एकदम से मूंग के अंदर कोई बहुत बड़ा जो है फायदा दिख नहीं रहा है, कोई बहुत बड़ी महंगाई इसके अंदर नहीं दिख रही है। लेकिन एक पॉजिटिविटी है, अभी कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं, यही नहीं है कि एकदम से जो है इसके अंदर 500-700 रुपए की गिरावट आ जाएगी। मूंग के भाव की बात करें साथियों, आज गरसाना के अंदर 6,770 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 5,920 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 6400 रुपए, एलनाबाद के अंदर 5800 रुपए, रायसेन नगर के अंदर 6200 रुपए, गंगानगर के अंदर 6135 रुपए, नोहर के अंदर 6500 रुपए, केसरी सिंहपुर के अंदर 5800 रुपए, संगरिया के अंदर 5820 रुपए, विजयनगर के अंदर 5850 रुपए, रावतसर के अंदर 5855 रुपए। दोबारा बताना चाहता हूं साथियों कि मूंग के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन एक बात यह भी है कि कम से कम इस हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी गिरावट मूंग के अंदर अभी देखने को नहीं मिल सकती। अगर सरकार ने कोई अड़ंगा नहीं अड़ाया मूंग के अंदर और अगर कोविड के पेशेंट नहीं बढ़े, ये कहानी है साथियों मूंग की। अब अपने बात करते हैं नरमे की साथियों, क्योंकि नरमे के ऊपर एक बहुत सख्त फैसला आ सकता है आने वाले दिनों के अंदर। वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि सभी साथियों तक पहुंच जाए। नरमे के अंदर एक बहुत सख्त फैसला आ सकता है। ऑल इंडिया कॉटन सीड्स ऑयल एसोसिएशन या कॉरपोरेशन ने आज सरकार से मांग की है। ये एसोसिएशन क्या है पहले आपको ये बता दूं। ऑल इंडिया कॉटन सीड्स जो एसोसिएशन है वो ये है कि ये एक बीजों की या खल बिनोले की एक एजेंसी है भोपाल के अंदर। काफी बड़ी एजेंसी है ये, काफी बड़ा एक संगठन भी है इनका। इन्होंने आज सरकार से मांग की है कि खल के अंदर और कॉटन के अंदर एक अड़ंगा डाया जाए, एक खल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि खल भी सट्टे का शिकार हो रही है। अभी मैंने 1-2 एक्सपर्ट लोगों की वीडियो भी सुनी, बात भी की। आज मुंबई में एक साथी मेरा रहता है, वो वहां से जो है अपने को भाव भेजता है और रिपोर्ट भेजता है, उससे भी बात हुई। उसका ये मानना था कि इन्होंने मांग की है कि खल को भी वायदा बाजार से बाहर किया जाए। खल समझ रहे होगे आप सारे लोग, क्योंकि मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सारे साथी जो हो गांवों से रिलेटेड है तो खल को आप अच्छे से समझते हो, क्योंकि जो खल अपने पशुओं को डालते हैं वो जो खल होती है उसको वायदा से बाहर करने की बात की गई है। अब सीधी बात है। मोती जी, चोमू साहब, सरन साहब, भाई साहब, मेरे को मूंगफली का रेट मिला नहीं, मिलते ही आपको जरूर बताऊंगा, माफी चाहता हूं। तो उसका असर क्या पड़ेगा अगर खड़ वायदा से बाहर होती है? उसका सीधा असर पड़ेगा कॉटन के ऊपर। एक तो कोरोना सर के ऊपर नाग बन के खड़ा है नरमे के। दूसरा, अगर यह कहानी बनती है तो कॉटन को नुकसान साथियों हो सकता है। लेकिन आपको मेंशन करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि अभी सिर्फ उन्होंने मांग की है, अभी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और अभी तक ऐसा कोई खतरा नहीं है। लेकिन खतरा बन सकता है, क्योंकि अगर वो वायदा से बाहर होती है तो साथियों डायरेक्ट उसका जो इंजेक्शन है वो नरमे को लगेगा। जैसा कि सरसों को बाहर करने के बाद सोयाबीन को लगा था। बाहर तो वायदा से सरसों को किया था, लेकिन नुकसान हुआ था जाके सोयाबीन को, क्योंकि वो दोनों चीजें ऑयली चीजें थी, तेल वाली चीजें थी। तो वो एक तो वो चीज हो गई। इसके अंदर तो सीधा फंडा है, नरमा है तो खड़ है, खड़ है तो नरमा है। इसका तो कनेक्शन एक दूसरे से कनेक्टिविटी, ये कनेक्टेड है दोनों चीजें। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये अगर सरकार कल को ऐसा फैसला ले लेती है, सरकार ये कह देती है कि हम लोग जो है बिनोले को, इसको खड़ को जो है बाहर करते हैं वायदा से, तो साथियों नरमे के भाव के अंदर एक दबाव बन सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1000-1500 कम हो सकता है, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन दबाव बन सकता है। और वो दबाव कितना बनता है, कितना बनता है, वो चीज देखने वाली होगी, तब जाके अपने को साथियों पता चलेगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि 5 राज्यों में चुनाव के कारण पूरे देश के किसान को नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाया जा रहा है। महंगाई बढ़ी है, उसको कंट्रोल करना भी खैर सरकार का काम है, सरकार वो भी कर रही है। लेकिन इस तरह से सारी चीजों को वायदा से बाहर करके, साल के लिए प्रतिबंधित करके
तो काफ़ी नुकसान आगे होने जा रहा साथियों। खैर नरमे की बात करें, स्टेबिलिटी है, आज रुका है नरमा, ना तो भाव घटा है ना तो भाव बढ़ा है, दोनों चीजें हैं। नरमा है वहीं खड़ा है लेकिन रुख पॉजिटिव है आज के दिन। अगर तो ये खल वाला डंगा नहीं अड़ता है बीच में, और दूसरा कोविड वाला ये जो नया एक वेरिएंट आया है, अगर वो नहीं आएगा तो साथियों नरमे के अंदर की बहुत बड़ी मंदी आगे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक चीज नोट कर लेना मेरी, मैं दोबारा आपको दबाव देके कह रहा हूं कि नरमे का भाव बहुत ज्यादा एकदम से नहीं बढ़ेगा। कोई साथी ये सोच रहा हो कि इस हफ्ते के अंदर नरमा 1000 रुपए बढ़ जाएगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है साथियों। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, तेजी का फायदा हर एक किसान नहीं उठा सकता है। कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको बतानी जरूरी होती हैं, लेकिन वो सीधी नहीं बताई जाती है। नरमे के भाव के अंदर बहुत बड़ी मंदी नहीं है, तो नरमे के भाव के अंदर इस हफ्ते में अगर अपने कहे कि 1500 तेज हो जाएगा, ऐसा भी कोई सीन साथियों नहीं है। नरमे के भाव की आज की बात करें, गड़साना के अंदर 8800 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 8750 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 8840 रुपए, एलनाबाद के अंदर 8625, रायसनगर के अंदर 8705, गंगानगर के अंदर 8700, नौहर के अंदर 8450, केसरी सिंहपुर के अंदर 8751, संगरिया 8700, सिरसा 8700, विजयनगर 8700, सादुल शहर 8870, पदमपुर 8810, अबोर 8590 और रावसर के अंदर 8804 रुपए आज साथियों नरमा बिका है। एक निवेदन आपसे और कर दूं, जितने भी साथी जुड़े हो, यूट्यूब के ऊपर अपना एक चैनल है किसान पुत्र राजा हेर के नाम से, उसको भी आप सारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसके ऊपर अपने दिन में भी अपडेट डालते रहते हैं फसलों के भाव के बारे में। जैसे कल दोबारा मेरे को फसलों के भाव की जानकारी मिलेगी, लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा साथियों। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।